अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अंफ़ुसकुम व अहलीकुम नारा आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला, या दाफ़िए करबो बला, गुलरुखा शहज़ादे गुलगो क़बा इमदाद कुन, गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबला दी मददे, काबा ईमा मददे, बगिरदा बे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन मदद कुन मदद कुन, या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादिरियम नारे, या गौसे आज़म मीज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ां कुतुब आलम मीज़नम बलगल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही हसूनत जमीअ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जा फिदा, न बसे के जा दो जहाँ फिदा, दो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत है कोशिश कर लें उतनी ही आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर कर लें। पढ़े बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना नबीना मौलाना मुहम्मद इम्मादिनिल जुदी वल करम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ अरकान कमेटी, बानियान जलसा और उन सभी अफराद को जिन्होंने इस महफिल को सजाने में दामे दिरमे कदमे सुखने जिस तरह से भी कोशिशें की हैं, अल्लाह करीम सबकी कोशिशों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मिंबर शरीफ पर उलमाए अहले सुन्नत का नूरानी मुबारक काफिला जलवागर है और हमारे भाई निहायत ही मोतबर शख्सियत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती ग़ुलाम नबी साहिब क़िबला दामज़िल्लहुल आली शहर काजी बिलसी मिंबर शरीफ पर जलवागर हैं और खाली हाथ नहीं बैठे हैं, शहर बरेली का आला हजरत के दरबार का फैजान लेके बैठे हुए हैं। अल्लाह सलामत रखे मुफ्ती साहब क़िबला को और साथ ही सादात इकराम की मुबारक जमात है, उलमाए अहले सुन्नत है। अल्लाह ताला सबके इल्म व अमल और उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। ये है दामन ये है गिरेबा, आओ कोई काम करें, मौसम का मुंह तकते रहना काम नहीं दीवानों का। बेशक बेशक जो लोग खड़े हैं उनकी मर्जी है, वो खड़े होकर हुजूर की बातें सुने, लेकिन इतना काम मेरे मशवरे से जरूर करें। घर जाए ना तो माँ के कदम चूमे और कहना माँ तेरे दूध का कमाल था, सबने बैठ के जलसा सुना, मैंने खड़े होके जलसा सुना था। सुभान अल्लाह। अगर जगह मिल जाए तो बैठ जाइए, वरना आपकी मोहब्बतों को सलाम। थक गए होंगे खड़े खड़े। मैं बहुत ज्यादा देर गुफ्तगू नहीं करूंगा, बस इतनी देर गुफ्तगू इंशाअल्लाह होगी जितनी देर आप मोहब्बत से सुन लें, इसलिए कि मुझ पे भी हजरत मुफ्ती साहब के बोला दुआ करें, सर्दी का असर है जिसकी वजह से खांसी भी काफ़ी शिद्दत के साथ है और ठंड का असर भी बहुत तेज़ है। अल्लाह आपको सलामत रखे। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, हम इस वक्त बड़े पुरफितन दौर से गुजर रहे हैं। अभी आपने मुफ्ती साहब क़िबला से चंद मिनटों में सदियों को फायदा देने वाली गुफ्तगू सुनी है, लेकिन कभी कभी हमारी ये मिनटों की खताएं सदियां रुला देती हैं। वो किसी ने कहा था कि लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। हम
कहीं ना कहीं बड़े बेखबर हैं। यकीनन हमारी कौम को ऐसे ही एक मुतहर्रिक मर्द मुजाहिद की ज़रूरत है बेशक जो हमारी कौम को आईना दिखाता रहे और उन्हें ये बताता रहे कि अभी तुम्हारे कदम कहाँ हैं। अगर कोई यहाँ ये सोच के बैठा है कि असौली वालों ने ये जलसा कराया है, मौलवी को मुरादाबाद से बुलाया है, शायद जन्नत बांट के जाएगा, तो भाई घर चले जाना। मुझे जन्नत बांटनी नहीं आती है, बहुत जबरदस्त, वाह जन्नत मेरे हुजूर की है। क्या बात, वाह वाह, और जन्नत उसे मिलेगी जिसे मुस्तफा चाहे। क्या बात, वाह 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 वाह। मैं बस कौन सी बातें आपसे करूंगा, यूं समझ लीजिए बरगे हिना पे लिखता हूं मैं दर्द दिल की बात, शायद के रफ्ता रफ्ता लगे दिल रुबा के हाथ। क्या बात, बेशक मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है, सबब क्या है वही कहता हूं जो दिल पर गुजरती है। बेशक, वाह वाह वाह। आज पूरी उम्मत मुस्लिमा को ये सोचने की जरूरत है कि शायद इससे बुरे हालात ना उम्मत के कभी आए हैं और ना कभी आ सकते हैं। जिस मुश्किल दौर से इस वक्त हम गुजर रहे हैं, हमें बहुत सोच समझ के कदम रखने की जरूरत है। बेशक बेशक, एक एक कदम हमें संभाल के रखना होगा, बहुत गौर व फिक्र के बाद हमें आगे बढ़ना होगा। हजरत ने फरमाया हर बस्ती में एक इदारा होना चाहिए, वो नसीब वाले हैं जिनकी बस्ती में कुरान पढ़ा जाता है। बेशक बेशक, मुकद्दरों वाले हैं जहां बैठ के कुरान वाले कुरान पढ़ते हैं। अभी पीछे जलजला आया था तो कई सारी बस्तियां तबाह हो गई, लेकिन कुछ ऐसे भी गांव थे जैसे थे वैसे ही लहलहाते रहे। बेशक, लेकिन जब तहकीक की गई कि ये तो दरिया के किनारे था, क्यों नहीं डूबा। अरबाब मिंबर तवज्जो करे, और बात सच्ची हो तो दुआओं से नवाजेंगे। जब तहकीक की गई कि ये बस्ती क्यों नहीं टूटी, तो पता चला इस बस्ती में मदरसा कायम है। क्या कहने, बेशक बेशक। जिन बस्तियों में इदारे कायम होते हैं उन बस्तियों में खुदा की रहमतें नाजिल हुआ करती। क्या बात है, बेशक। मैं गलत नहीं कह रहा हूं, खुद अपने गरिबान में हम झांक के देखें, हम आज कौन सा गुनाह नहीं कर रहे हैं, कौन सा हमारा सियाह अमल ऐसा है जो आज इस दौर में इस उम्मत में नहीं है। जिस किसी एक गुनाह की वजह से पहले उम्मतें खत्म कर दी गई, आज वो सारे गुनाह इस उम्मत में मौजूद है, लेकिन आज भी हम सलामत हैं। कसम खुदा की हमारी टेक्निक का कमाल नहीं, हमारी तदबीर का कमाल नहीं है, हम जो जिंदा हैं ये मदीने वाले मुस्तफा की सूरत का कमाल है। हाँ, ये हुजूर के जलवों का कमाल है। लेकिन हम ये सोचते मेरा मकान इसलिए नहीं गिरा कि मैंने इसमें टाई बीम लगाया, मेरा मकान इसलिए सलामत है कि मैंने इसके अंदर पिलर दिए। हम ये सोचते मेरा मकान इसलिए सलामत है क्योंकि मैंने इसकी बुनियाद में सरिया डाला है। नहीं, जब खुदा जवाल देता है ना तो पहाड़ों के कलेजे चीर देता है। तेरे मेरे मकान की औकात क्या है जानते हो? सिर्फ एक वादा है जो बचाए हुए है, मा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम रसूला। महबूब उस वक्त तक हम इन्हें अज़ाब नहीं देंगे जब तक तू इनके अंदर है। कब की हमारी सूरतें बदल दी जाती, चेहरे बिगाड़ दिए जाते, लेकिन आज जो चेहरे सलामत है यार, शीशा देखा करो तो आमिना के लाल पे दुरूद पढ़ा करो, शीशा देखा करो तो हुजूर पे दुरूद पढ़ा करो, वरना चेहरे बिगाड़ दिए जाते। हजरती तकलीफ है, हम गैरों के इतने सताए हुए नहीं जितने अपनों के सताए हुए। अल्लाह, बेशक बेशक, ये बात बड़े अफसोस के साथ कहनी पड़ती है। पीछे लॉकडाउन लगा था, कड़वी बातें हैं लेकिन सच्ची है। पीछे लॉकडाउन लगा, हमारे ही कलमा पढ़ने वाले लोगों ने मदरसों की मुखालफतें करके उनमें ताले लगवाए। थानों को फोन करके कहा गया देखो ये मदरसा चल रहा है, कानून में तो ये कहा है बच्चों की तालीम नहीं होगी, इनको आकर के देखो यहाँ 10 बच्चे पढ़ाए जा रहे हैं, यहाँ 5 बच्चे पढ़ाए जा रहे हैं। तेरी जबान पे फालिज नहीं गिरा जब तूने मदरसे की मुखालफत की थी? तुझे तबाही नहीं आई जब तूने कुरान वालों की मुखालफत की थी? और हमें हया नहीं चाहिए, हम हुजूर का भी कहलाते हैं, मदरसों की भी मुखालफत करते हैं। अगर हया आती है तो मेरे इस बात को जरा दिल पे लिख के लेकर के जाना, कसम खुदा की ये वो जमात है
जिसके बगैर न दुनिया में आ सकते हो न जिसके बगैर दुनिया से जा सकते हो। जब माँ की गोद में आए थे तो अजान इसने पढ़ी थी, जब दुनिया से जा रहे थे तो नमाज इन्होंने पढ़ाई थी। और सच कहता हूँ, बात कड़वी है, सच्ची है, अगर इन्होंने निकाह न पढ़ाया होता तो तुझे कोई हलाली कहने वाला ना होता। तेरे बाप पर हलाल लगी होती। इनकी मुखालफत न कर, अगर जिंदगी है तो अहद कर ले, जब तक जिंदा रहेंगे कुरान की भी अहमियत करेंगे, कुरान वालों की भी इज्जत करेंगे और ये ऐलान करेंगे कि दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे और ज़माने को यही बताएंगे, यही आरज़ू तालीम कुरान हो जाए। अरे परचम से ऊंचा परचम इस्लाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हज़रत, फैज़ाने ताजुश शरिया, फैज़ाने मकातिब इस्लाम, नारे तकबीर। वाह 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 वाह, मेरी बात सुनना बहुत जरूरी। वाह वाह, बड़ी तवज्जो के साथ, माशाअल्लाह, वाह वाह। अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। एक शेर बड़े बूढ़े कहते हैं गीदड़ों में रहता था, तो वो भी अपने आप को गीदड़ समझने लगा। जब दरिया के किनारे पानी पीने गया उसने सूरत देखी, कहा मेरी सूरत तो इनसे अलग है, इनसे अलग है। कहा फिर जब मैं इनसे अलग हूं ना तो मैं भी फिर आवाज अलग रखता हूंगा। उसने चीखने की कोशिश की तो कलेजे फाड़ दिए। तुम्हें अपनी पहचान है, तुम कौन हो? चल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पैर शेरों के भी मैदा से उखड़ जाते थे। आज हमारी कौम को हुआ क्या है, एक दूसरे का गिरबान पकड़ रहे। अल्लाह माफ करे हजरत, जी जी, होता है हमारी कौम को कुछ पीर खा गए। हाँ बेशक, सही बात है। सिलसिला बार लोगों को पीटा जा रहा है। आला हजरत से इतनी चिड़े, तुम्हारे बाप का क्या खाया आला हजरत ने? आला हजरत से जलने वाले पीरो एहसान मान बरेली वाले का, अगर वो ना होते तो तेरे मजार पे कोई अगरबत्ती लाने वाला नहीं होता। बेशक बेशक, वाह 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 वाह। आज जो घूम रहे हो ना मर्सिडीज में, बेटे मजार तेरे बाप का है, करम इमाम अहमद रजा का है। क्या बात, वाह 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 वाह। गैरत नहीं आती हमें? आज कलमा पढ़ने वाले कलमा पढ़ने वालों को मार रहे। मैं पूछना चाहता हूं नीचे से लेके ऊपर तक, ऊपर से लेके और ऊपर तक, आओ जरा खानकाहों से निकल के मुझे बताओ तो सही, कितना गिरबान तुमने दीन के लिए पकड़वाया है, कितने पत्थर तुमने दीन के लिए खाए हैं। जनाब हम अच्छी तरह जानते हैं तुम्हारे बाप ने तो बिस्मिल्लाह भी तुम्हें नहीं पढ़ाई, पूरी जिंदगी शराब और जुए में डूबते रहे। बाप का इंतकाल हुआ तो तुम्हारे हाथ में हाथ लेकर के उसने कह दिया मेरी गद्दी का वारिस तू होगा, मेरी गद्दी का मालिक तू होगा। और यार जब नालायकों को कुर्सियां दी जाएंगी तो फिर दीन की कदर नहीं जानी जाएगी, इस्लाम की अहमियत नहीं होगी। तुझे क्या पता दीन कितनी मुश्किल से हम तक पहुंचा है? पूछ कभी ज़हरा के बाबा से ये दीन कितनी मुश्किल से पहुंचा है। और यार तेरी मेरी बेटी आज 6-6 बार पेट भर के खाती है, फिर भी हम कहते दीन मुश्किल हो गया है। हमारी बेटी 70 जोड़े पहनती है, फिर भी हम कहते दीन मुश्किल है। और यार तुझे दीन मुश्किल लगता है? पूछ तो सही, जब शाबे अबी तालिब में मेरे नबी ने 2.5 साल गुजारे हैं, 3 साल गुजारे हैं, पूछना कितना मुश्किल वक्त था। अल्लाह अकबर, अगर एक वक्त फाके का आ जाए बंदा धर्म बदलने से खड़ा हो जाता है। मगर मेरे नबी की कुर्बानियां देखो, मेरे नबी की कुर्बानियां देखो। शाबे अबी तालिब की भूख है, 3 साल का मुहासरा है, और ऐसे लोग न थे कि अगर बाईकाट किया गया है तो अकेले में मिल लेते हो। नहीं नहीं, इतना सख्त बाईकाट मेरे नबी का किया गया। वो यार कभी दीन को समझने की जरूरत है, इस्लाम को सीखने की जरूरत है, इतना सख्त बाईकाट किया गया था। अल्लाह अकबर, जब शाबे अबी तालिब में बसने वाले लोगों के खाने का सामान खत्म हुआ, मेरे नबी ने बच्चों को बिलखते देखा, बड़ों के होठ सूखे देखे, जब सांसें अटकने लगी फरमाया सहाबा कहा जी, कहा मेरे चाखने वालों कहा जी, जाओ मक्के की गलियों में चले जाओ, अगर कोई सब्जी बेचने वाला मिल जाए उससे सब्जी लेकर के आ जाना। मगर दुश्मन भी कमाल के दुश्मन थे, पहुंचने से पहले लोगों के सारे बाजार की सब्जी खरीद ली गई ताकि हुजूर के चाहने वाले को सब्जी न मिल सके। और तो और है, जो पत्ते पड़े रह गए थे उन्हें भी इकट्ठा
उठा करके लोग लेकर के चले गए। हुजूर का साथ देने वाले शाब अबी तालिब से निकले, मक्के की गलियों में आए, खाली हाथ वापस गए, गर्दन झुका के खड़े हो गए। मेरे नबी ने चेहरा देखा, अल्लाह अकबर, मेरे नबी की शान तो ये है, और कोई गैब क्या, तुमसे निगाह हो भला, जब ना खुदा ही छुपा, तुम पे करोड़ों दुरूद। अल्लाह अकबर, चेहरा देखा, फरमाते मैं जानता हूं तुम्हें सब्जी नहीं मिली है, खाने का सामान नहीं मिला है, लेकिन तुम्हारे बच्चों के सूखे होठ मेरे सामने है, माओ के सूखे छातियां बच्चों की भूख नहीं मिटा सकती है। आका ने फरमाया था जिसका जी चाहे मुझे छोड़ के चला जाए, जो चाहता के चला जाए, ताकि बच्चे बच जाए, बेटियां बाकी रह जाए। अल्लाह अकबर, आज टके टकों पे ईमान बेच देते हैं हम, 500 रुपए के लिए थाने में दलाली करते हैं हम जाकर के, हमें हया नहीं चाहिए। वो कैसे दीवाने थे मुस्तफा के, जब आका ने कहा था जिसे जाना के चला जाए, तो सबने तड़प के कहा था या रसूल अल्लाह हमारी जाने तो क्या है, अगर जहान लुटाना पड़ गया तो सब कुछ लुटा देंगे, आपका साथ नहीं छोड़ा जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने अबू बकर उमर, फैज़ाने उस्मान व अली। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह 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 वाह। हमारे मामलात देखो यार, क्या बात, किसकी नजर लग गई हमें, किसकी नजर खा गई हुजूर की उम्मत को, किस चीज के झगड़े, क्या कहने, वाह वाह भाई, सिर्फ गद्दियों के इतने बड़े झगड़े, कलमा पढ़ने वाला कलमा पढ़ने वाले को बख्शने तैयार नहीं। क्या कहने, फरमाया गया अगर तुम जमीन वालों पर रहम नहीं करोगे तो खुदा तुम पे रहम नहीं करेगा, बेशक बेशक, चाहे कोई भी हो। ये नहीं है पीर पगड़ी के सदके में बख्शा जाएगा। मैं खुल के कहता हूं, कितने मुरीद ऐसे हैं जो पीर की वजह से दोज़ख में जाएंगे, क्या कहने, और कितने पीर ऐसे जो मुरीदों की वजह से दोज़ख में जाएंगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, हाँ बिल्कुल सही। आज जरूरत है उम्मत को बचाने की। बेशक, बताओ कौन है हमारा, हर तरफ से दुश्मन हमारे पीछे, सिर्फ भारत नहीं पूरी दुनिया का, हमारे अलावा जितनी कौमें सब चाहती हैं इस्लाम मिट जाए, लेकिन इन्हें पता नहीं है फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, क्या कहने, क्या कहने, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। ये कायनात जानती है न दीन कल खत्म हुआ था, न आज खत्म है, न कल खत्म होगा, लेकिन हमें होशियार होने की जरूरत है। दीन के लिए खुदा तेरा मेरा मोहताज नहीं है, क्या कहने, हम दीन के मोहताज हैं। बेशक बेशक, अगर हम सही नहीं चले अल्लाह हमें खत्म करके हमसे अच्छे लोग लेके आ जाएगा। बेशक बेशक, कहा नहीं था डॉक्टर इकबाल में है या यूरिशो तातार के अफसाने से पासमा मिल गए काबे को सनम खा। वाह वाह वाह, बेशक, अगर वो दीन बचाएगा ना तो हमसे बेहतर लेके आ जाएगा। हमें खुद को बचाना है, खुद को बचाना है। बेशक, क्या दिया दीन के लिए, बाप की गद्दी पे बैठा उम्मत को लूटने के लिए, उम्मत को तबाह करने के लिए। मेरे नबी ने कहा था मेरे बाद नबी ने तो नहीं आएगा, लेकिन मेरे बाद नबुव्वत वाले काम मेरी उम्मत के उलमा करें। क्या कहने, वाह वाह, बेशक बेशक, जो काम नबियों ने किए वो उम्मत के उलमा से लिया जाएगा। बेशक, गलत नहीं कह रहा हूं हजरत। अगर पीर ये कहते मुरीद से नहीं किसी का दिल नहीं दुखाना है, उम्मीद है फिर किसी का दिल नहीं टूटेगा। लेकिन जब पीर ही ये कहे जब मेरे हो गए तो फिर किसी से हाथ नहीं मिलाना है, अल्लाह अकबर, फिर घरों में दीवारें खड़ी होंगी, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, घरों में दीवारें खड़ी होंगी। ये बताओ पीर किस लिए होता है? जन्नत में ले जाने के लिए, बेशक, खुदा तक पहुंचाने के लिए, मुस्तफा बेशक। तक पहुंचाने के लिए। और ये जितनी नहरें हैं ना, ये सारे मदीने के समंदर से बहती हैं, सब उसी में जाके गिरती हैं। तो जब सारी नहरें उसमें जाके गिरती हैं तो तेरे बाप ने ठेका ले रखा उम्मत को लड़ाने का। अल्लाह अकबर, मैं इसलिए कहता हूं जब तक जिंदा रहना बरेली वाले होके जिंदा रहना। क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने, वाह वाह, हजरत मैं अकीदत की बुनियाद पे नहीं कह रहा हूं, अल्लाह का शुक्र है दुनिया देखी है, लेकिन एक खासियत है शहर बरेली की, आला हजरत के घर की एक खासियत है, जो रजवी होता है ना वो किसी बुजुर्ग का गुस्ताख नहीं होता है। अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ताज शरिया, ताज शरिया, वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान भाई अल्लाह, जो बरेलवी होता है ना वो किसी बुजुर्ग का गुस्ताख
क्यों नहीं बोलते भाई? किसी अलग जमात से ताल्लुक है? मैं कभी नहीं उठाता कि चकड़ाल भी उड़ जाए, जुब्बाई उड़ जाए। मैं कहता हूं बेटे बैठ, मां का दूध पिया है तो फिर देख आला हजरत का नौकर कैसे बोलता है। वाह 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 वाह। गारंटी के साथ कहता हूं 1 घंटा सुन ले, ये कहता हुआ जाएगा मैं मुजरिम हूं आका मुझे साथ ले के रास्ते में है जा बजा जाने वाला। वाह 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 वाह। बेशक बेशक। आज सोचने की जरूरत है हमें नौजवानों। अगर हमने अपने आप को नहीं बदलाना, अगर इंतजार करते रहे फिर कोई जिब्रील आएंगे तो फिर कोई बचाने नहीं आएगा, कोई बचाने नहीं आएगा। सच्ची बात कह रहा हूं, कोई बचाने नहीं आएगा। अभी ना हम एक दूसरे का गिरबान पकड़ने में लगे। हमारी कौम के हालात है, जाओ तुम थाने देखो, जाके कचहरियां देखो, सबसे ज्यादा मुसलमानों की तादाद है कि नहीं? इतनी सी जमीन के लिए भाई के खिलाफ FIR, ठीक है, बंटवारे को लेकर FIR। भाई जिन भाइयों का हम गिरबान पकड़ते हैं, कभी उनके बारे में सोचा हमने? ये कौन है? ये वो है जो बचपन में देर कर देता था ना घर आने में, तो हम ही कहते थे जब तक भाई नहीं आएगा मुझे खाना नहीं खाना है। आज जिसकी गोली मारने लगे हो ना, ये वही है कल जिसे आने में देर होती थी ना, तुम इसके बगैर रोटी खाने तैयार नहीं होते थे। आज जिसके खून के प्यासे हो, कल जब बचपन में इस पे कोई तमाचा उठा देता था तो तुम वजूद से ज्यादा ताकतवर आदमी से लड़ जाते थे, खून खोल जाता था। मेरे भाई पे हाथ कैसे उठाया तूने? मेरे भाई को अकेला समझ रखा है? भाई है मेरा यार। ये बचपन के प्यार किधर चले गए? कहां गए वो बचपन के दिन जो हम एक दूसरे के लिए मरा करते थे? आज एक दूसरे को मार रहे हैं हम। कैसे समाज में हम? सच बात तो ये है, सच यही है कि बंदा अपने दुख से इतना परेशान नहीं जितना दूसरे के सुख से परेशान। अल्लाह खैर। ये कड़वी सच्चाई है मुफ्ती साहब, दिलों में जगह नहीं रह गई हमारे। इतना बड़ा मजमा तुम्हारे गांव का बैठा है, कसम खा के कोई कह सकता है ना कि जितने भी सारे बैठे किसी को किसी से कोई नाराजगी नहीं है? नहीं कह सकते। आज जलसे के नाम पे इकट्ठे हो गए, अम्माद के नाम पे इकट्ठे हो गए, मुफ्ती साहब के नाम पे इकट्ठे हो गए, गुलाम गौस साहब के नाम पे इकट्ठे हो गए, नकीब अहले सुन्नत के नाम पे इकट्ठे हो गए, आज हुजूर के नाम पे इकट्ठे हो गए, तो कलमे के नाम पे इकट्ठे क्यों नहीं हो सकते? बताया जाए मुझे। हम ही है ना हुजूर का कलमा पढ़ने वाले, हम ही है ना हुजूर के उम्मती। क्यों एक दूसरे का गिरबान पकड़ने पे लगे? तकलीफ होती है। इतना बड़ा समाज, अभी कुछ जगहों से गुजरना हुआ ना तो बारातें चल रही हैं, बारातें 10-10 लाख में आग लगा रहा बारात के चक्कर में, 10-10 लाख में। लेकिन कुरान के नाम पे अगर कोई बंदा किसी से कह दे यार एक कमरा बनवा दे मदरसे के लिए, कहता जी मैंने भी तो बेटियों की शादी नहीं की है, अभी तो मेरी छत नहीं पड़ी है। वो बेगैरत आतिशबाजी के लिए पैसा आ सकता है, कुरान के लिए पैसा नहीं आ सकता। मैं अक्सर मुफ्ती साहब गुजरना होता है ना तो कभी कभी गाड़ी का शीशा जब आवाज करता है ना, जब देखा जाता है ना, तो नकाब वाली बेटी हाथ फैला के भीख मांगती है। जिस कौम की बेटियां सिग्नल पे भीख मांग रही हो और वो कौन 10-10 हजार के जोड़े पहन के घूमे, सोचना चाहिए। हमें हक है जोड़े पहनने का, हमें हक है ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारने का। वो भाई दावे के साथ कहता हूं, मत कर किसी पे एहसान। अगर ये कौम खाली ज़कात देना शुरू कर दे तो आज के बाद कोई भी बेटी सिग्नल पे भीख नहीं मांग सकती। बेशक बेशक बेशक, इंशाअल्लाह। ज़कात ही देने हम तैयार नहीं, हम ज़कात देने तैयार नहीं। पराया तो पराया, हम खुदा का खा गए हम, दिलों में जगह नहीं रह गई। जाके देखो कचहरियों में देखो, 2 भाई बैठे होते हैं जी, एक ही जगह होते हैं, एक बाप एक DNA, टेस्ट कराओ ना जाकर के। वो कहता है ऐसी दफा लगाना इस पे, ऐसी दफा लगाना कि ये 15 साल तक बाहर ना निकले। दूसरा कह रहा है इस पे 20 साल के लिए अंदर करा। मैं आज होटल में था, मैं फंस गया किसी काम में, मजबूरी में खाना खाने होटल में गया ना, मैंने छोटे से बच्चे को देखा। मैं कभी अखबार नहीं बोलता हूं और मैं यहाँ ठट्टे लगाने नहीं आया, मुझे हंसने की इजाजत मेरा मुआशरा नहीं देता है। इसलिए कि जिस कौम के बच्चे यतीमों की तरह जिंदगी गुजार रहे हैं ना, उस कौम के मौलवी को इजाजत नहीं है मिंबर पर बैठ के ठट्टे मारे। बहुत जबरदस्त हजरत, सोचना चाहिए। मैं होटल में था, छोटा सा बच्चा 5 साल का होता हजरत, जब मैंने बच्चे को देखा ना तो मैंने कहा बेटे यहाँ क्या कर रहा है? उसने कहा मैं प्लेटें धोता हूं। मैंने कहा क्या नाम है तेरा?
तो नाम नहीं बताऊंगा, उसने नाम बताया। मैंने बाप का नाम क्या, उसने बाप का नाम बताया। मैंने कहा बेटे यहां काम क्यों कर रहा है? उसने कहा मेरा बाप जेल में। यार फिर मैंने होटल वाले से पूछा, यार इस बच्चे को आपने रखा है, इस बच्चे को किस लिए रखा? कहने लगा इसका बाप गोकशी में जेल के अंदर चला गया। मैंने कहा गोकशी में कैसे? कहने लगा बस्ती वालों ने इल्जाम लगाया कि इसने गाय काटी। अल्लाह खैर, अल्लाह अकबर। तुम्हें क्या लगता है अगर किसी कलमा पढ़ने वाले पे झूठे इल्जाम लगा करके उसे जेल भेजोगे, उसे तबाह करोगे, तो हुजूर हौज़े कौसर के जाम पिलाएंगे, तुम्हें मुस्तफा जन्नत का टिकट देंगे, तुम्हें हजरत अली जन्नत में जाने की इजाजत देंगे? वो हया नहीं चाहिए? तुझे क्या लगता है तूने किसी पे जुल्म किया तो किसी ने नहीं देखा, तूने किसी को सताया तो किसी ने नहीं देखा? और जब कोई बच्चा होटलों पर यतीम की तरह जिंदगी गुजारता है तो तुझे क्या लगता है किसी को खबर नहीं होती है? खुदा की कसम जब कोई बगैर बाप के भी लगता है किसी को खबर हो न हो, मदीने वाले मुस्तफा को खबर हो जाती है, आका को खबर होती है। आज भी मदीने से आवाज आती है, खंजर चले किसी पे तड़पते हैं हम अमीर, साले जहां का दर्द हमारे जिगर में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत फैज़ाने खरीम नवाज, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान मेरे अल्लाह। भाई खत्म करो ये नफरतें, खत्म करो ये आपस की दुश्मनियां। अल्लाह तौफीक दे तो मोहब्बतें पैदा करो, सुभान अल्लाह, मोहब्बतें पैदा करो। अपने लिए जीना कोई कमाल नहीं, कमाल दूसरे के लिए जीना है। अपने लिए सब जीते हैं, मजा तो तब है जब दूसरों के लिए जिया जाए। क्या कहने, जब दूसरों के लिए जिया जाए। अल्लाह अकबर, कैसे जीते मेरे हुजूर बैठे हुए, तवज्जो है। चले आगे, इधर वाले लोग बड़े गुस्से में देख रहे, भाई नाराज तो नहीं आप लोग? नहीं, इतना घूर के मत देखिए, मुझे जो बोलना है वो बोलना ही है, क्योंकि मैं इसकी परवाह नहीं करता बंदा राजी है कि नाराज है। बस मैं ये सोचता हूं कि मुझे जो ड्यूटी दी गई है वो कितनी सच्ची और कितनी झूठी निभा रहा हूं, ये सोच के गुफ्तगू कर रहा हूं। मेरे हुजूर बैठे, आ गया एक शख्स, कहने लगा या रसूल अल्लाह कमीज दे दीजिए। हुजूर ने अपनी कमीज उतारी, बदन पे कोई कपड़ा ना था उस वक्त, नई कमीज पहन रखी थी, हुजूर ने उतार के दे दी, फिर पुरानी पहन ली। अल्लाह अकबर। जिब्रील आ गए, या रसूल अल्लाह बदन नंगा करने की क्या जरूरत थी? आका ना देते। कह रब ने, मेरे हुजूर क्या कहते हैं, जिब्रील ये किसकी मर्जी से बोलेगा? रब की मर्जी से। का फिर मेरे रब से कह दे कि तूने मुझे रहमतुल लिल आलमीन बनाया है, मेरी चौखट से कोई खाली जाए ये मेरी गैरत को गवारा ही नहीं होता। यार अपने लिए तो दुनिया जीती है, कभी दूसरों के लिए जीना सीखो। ये नफरतें खत्म करो, मोहब्बतें पैदा करो। मजा जो है बदला लेने में नहीं है, मजा माफ करने में आता है। माफ करने में मजा आता, ताकत होते हुए बंदा माफ करते, ये कमाल है। और नौजवानों, डॉक्टर इकबाल ने बड़ी प्यारी बात कही थी, काबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। ये जो क्या नाम है इसका, अंजुमन गुलामान ताजुश शरिया, अल्लाह इस अंजुमन को सलामत रखे। नौजवानों, हजरत ने कहा और मैं कह रहा हूं याद रखिएगा, हजरत की बात पे भी पाबंदी से अमल करना है। जलसे वालों, सिर्फ ये कमेटियां जलसे तक नहीं रहनी चाहिए, ये कमेटियां हुजूर की अजमत के पहरेदार कमेटियां होनी चाहिए। बेशक बेशक बेशक। अभी सुना होगा मुफ्ती अख्तर हुसैन साहब के FIR कराई, मखसूस जमात है हमारे लोगों को टारगेट कर रही है, लेकिन हम तो कह रहे हम पे क्या हो रहा है, हम तो आराम से लेटे कर रहे। याद रखिए, अगर तुम्हारे जो चुनिंदा उलमा अगर ये चले गए ना, फिर तुम लावारिस हो जाओगे। अपनों के लिए आवाज उठाना सीखिए, कानून तोड़ के नहीं, कानून के दायरे में बेशक। लेकिन कब उठाएंगे? जब हमें इल्म होगा, जब नॉलेज होगी तब आगे बढ़ेंगे ना। जब इल्म ही नहीं तो क्या पता क्या करना है। इसलिए तालीम से रिश्ता मजबूत कीजिए, बेशक इल्म से जुड़ जाइए सारे लोग, और अपने आप को हुजूर के इश्क के सांचे में डालिए। नफरतें खत्म कीजिए। कितनी दीवारें खड़ी है, बाप बेटे का नहीं है, बेटा बाप का नहीं है, भाई भाई का नहीं है। आज तो जनाब जो तुम्हारे दरवाजे पे चाय पी के जाता है ना, तुमसे तो कह देगा बड़ी मीठी चाय है भाई, मजा आ गया भाई, वो बाहर निकल के कहता हराम की चीनी आ रही उसके यहाँ।
दो घूंट का हक अदा नहीं करता 2 मिनट, बाहर निकलते ही कह देता अरे हराम की चीनी है उसके हाथ, उसका क्या मजे आ रहे मजे। तेरा कलेजा काहे फट रहा है भाई, तुझे क्या मुसीबत आ गई। शेख सादी शिराजी ने क्या कहा था, फरमाते हैं शेख सादी के हसद का इलाज मौत के सिवा कोई है ही नहीं। अल्लाह अल्लाह। हासिद को तभी सुकून मिलता है जब कब्र में चला जाता है, तो हसद करने से क्या फायदा। अच्छा किसी के हसद करने से कोई मर जाएगा, किसी का कम हो जाएगा, किसी का घट जाएगा, तो मुसल्ला बिछा के 26 साल बद्दुआ कर किसी के लिए। जब खुदा बचाता है तो फिर कोई मिटा, और जब खुदा मारता है तो कोई बचा नहीं सकता है, तो बद्दुआ क्यों कर रहा है भाई। फर्क है ना, एक होता रश, एक होता हसद। हसद कह रहा है या अल्लाह इसका पेड़ गिर जा, इसका पेड़ गिर जा, यह है हसद। एक होता रश, या अल्लाह जैसे इसे दिया वैसे मुझे भी दे दे। सुभान अल्लाह। उसके खजानों में कोई कमी है, हमें तो मांगने ही नहीं आया, मांगना आया ही नहीं, हमें मांगा ही कब हमने। हम तो कहते हैं जी दुआ कबूल नहीं होगी, होगी कहां से, हराम का हर लुकमा हराम का खा रहा है बंदा। खुद सोचे हमें कितने लोगों ने उशर दिया, कितने लोगों ने ज़कातें दी। हमने मौलवियों को ज़कात खोर तो कह दिया लेकिन दी कभी नहीं। सही बोल, हमारी कौम सीधी कहती वो बैठा देखो ज़कात लेने वाला, तूने दी है कभी, खाई खुद ने ज़कात, बदनाम मौलवी। और मौलवी ने तबाह कर दिया, अरे मौलवियों ने बर्बाद कर दिया, और मौलवियों ने ये कर दिया। भाई बदलो अपने आप को, किसी को कोसने से मुआशरा बेहतर नहीं होगा, किसी को गाली देने से सुधार नहीं आएगा। अपने आप को बदल के देखो, फिर देखो मुआशरा कितना बेहतर होता चला जाएगा। सबसे ज्यादा कोशिश मेरे नबी ने सोसाइटी पे की। मुझे बताओ क्या कमी थी हुजूर के आंगन में। अगर मुस्तफा चाहते तो कसम खुदा की जन्नत से खाने उतार दिए जाते, अगर आका कह देते तो फरिश्ते खिदमत में आ जाते, अगर मुस्तफा कह देते पूरे जमीन पे उतार दी जाती। लेकिन यही शाबी अबी तालिब जब इसमें मेरे हुजूर अंदर तशरीफ लेकर के गए, उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा आके खड़ी हो गई। आका करीम का क्या जुमला था, सरकार फरमाते हैं जिसका मफहूम बयान कर रहा हो। आका ने कहा था खदीजा का जी या रसूल अल्लाह, का बेटियां दिखाई नहीं दे रही है या रसूल अल्लाह, बेटियां कहा हाँ। कहती हुजूर मेरी कमर के पीछे छुप के खड़ी है। आका फरमाते सामने क्यों नहीं आती। हजरत खदीजतुल कुबरा ने कहा था आका बेटियों का भूख से चेहरा उतरा हुआ है, सिर्फ इस वजह से सामने नहीं आ रही है। आप उनका भूखा चेहरा देखेंगे, आपके सामने वैसे बहुत परेशानियां हैं, लेकिन जब बेटियों का उतरा चेहरा देखेंगे आका आपको तकलीफ हो जाएगी। मेरे नबी ने इतना सुना, फरमाते खदीजा मेरी फातिमा को मेरे सामने करो, मेरी बेटियों को मेरे आगे लाओ। अल्लाह अकबर। हजरत खदीजतुल कुबरा हटी है, खातून जन्नत हजरत फातिमा ज़हरा आगे आई है, चेहरा उतरा हुआ है। आका करीम ने बेटी का हाथ थामा, कहते हैं बेटी क्या हाल है बताओ तो सही। कहती अब्बा भूख बहुत तेज की लगी है, बर्दाश्त से बाहर है। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था, ये नहीं कहा था बेटी अबू जहल से बात करेंगे, अबू लहब से समझौता करेंगे, उतबा शैबा से बात करते हैं, कुछ नहीं कहा। बेटियों का हाथ पकड़ा है उसी शाबी अबी तालिब की खाड़ी के अंदर, उसी पहाड़ी के अंदर मुस्तफा जाने रहमत ने चक्कर लगाया। अल्लाह अकबर। मशीयत का नकीब भी कह रहा था फरिश्तों आज महबूब की अदाएं देखो, ये वो चल रहा है, अगर चले तो कुरान की आयतें बना देता हो, चादर ओढ़ दे तो कुरान की सूरत बना देता हो। अल्लाह अकबर। हुजूर चले हैं, बेटी का हाथ पकड़ा है, बाबा भूख लगी है। आका करीम बैठे हैं जमीन पे, एक दरख्त के नीचे बैठे, कुछ सूखे पत्ते पड़े थे, सरकार ने इकट्ठे किए। फरमाया फातिमा जरा दामन को खोलो तो सही। हुजूर की बेटी ने दामन फैलाया, जब पत्ते डालने लगे हैं अल्लाह अकबर मलाइका में शोर हो गया। ए मेरे मालिक बता तो सही, बनी इसराइल ने अगर ये कहा है हमें मन्नो सलवा चाहिए तो मेरे मालिक उनके लिए जन्नती खाने उतारे गए हैं। आज तेरे महबूब की बेटी भूखी है, ए अल्लाह इजाजत दे हम जन्नत के खाने लेके चले जाए। रब ने कहा था फरिश्तों जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते हो। कहा किस लिए? कहा ये वो थे जिन्होंने मांगा था, लेकिन ये महबूब है मांगेगा नहीं। ए मेरे मालिक बेटी फातिमा
फातिमा भूखी है महबूब की, इजाजत तो दे। कहा देखो तो सही होने वाला क्या है। मेरे नबी ने बेटी की गोद में पत्ते रखे, फरमाया फातिमा पत्ते खा के गुजारा कर लो। ए बेटी आज कोई शिकवा ना करना, आज कोई शिकायत ना करना। अब्बा जी किस लिए? फरमाया इसका बदला हम कयामत में लेंगे और कहेंगे मालिक अगर शाह अबी तालिब की तकलीफ का बदला देना है तो मेरी गुनाहगार उम्मत को जन्नत का परवाना अता फरमा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने ताजुश शरिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। बड़ी मुश्किल से दीन हम तक पहुंचा है। जिम्मेदारी है, वाह, दुनिया वाह, मिटाना वाह। चाह रही है ना दीन को, मिटाना चाह रही है। उठो जवानों और दुनिया को बता दो कल भी मदरसे हुजूर के करम पे चल रहे थे, क्या आज भी मदरसे हुजूर के करम पे चल रहे हैं बेशक, और सुबह कयामत तक मदरसे हुजूर के करम पे चलेंगे। बेशक, उठेंगे इंशाअल्लाह, सारे बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। अगर ना अगर सिर्फ एक एक जवान अपने जूतों की कीमत घटा ले, क्या कहने, क्या कहने, वाह। 3000 की पैंट की बजाय 600 रुपए का कुर्ता पजामा पहन ले, वाह, बाकी के पैसे कुरान पे लगा दे। कसम खुदा की तेरी कब्र पे कोई अजान पढ़े ना पढ़े, कोई तेरा तीजा करे ना करे, दावे के साथ कहता हूं अगर जिंदगी तूने कुरान के लिए लगा दी, चेहरे से कफन बाद में हटेगा, कुरान वाला तेरी कब्र में पहले आ जाए। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। लेकिन हमारी कौम के भी ना दिमाग बड़े ऊंचे और कुछ थाली के पीरों ने ज्यादा ही खराब कर रखे। ये फसलाना पीर, महाना पीर चले आते ना भाई, चले आते फसलाना पीर, 3-3 दिन सो के जा रहा मुरीदों में अल्लाह है। यहाँ सो रहा अल्लाह के बंदे कहीं दीन का काम कर ले जाके है। वो बैठ के ना टांग पे टांग रख के कहता फकीरों की लाइन और मौलवियों की लाइन और। हम कहते तेरे जैसे फकीरों की बाकी लाइन और है, इन जैसे मौलवियों की लाइन और है। कौन सी लाइन है जानते हो? इन मौलवियों की वो लाइन है जो मौला अली की लाइन है, क्या बात, वाह वाह, जो उस्मान गनी की लाइन है, जो फारूक आजम की लाइन है, जो सिद्दीक अकबर की लाइन है। हमारी तो वो लाइन है जो मदीने वाले मुस्तफा की लाइन है। क्या बात, बेशक बेशक। एक हसद देखो, हसद। एक मौलवी साहब ने बेचारों ने मोटरसाइकिल खरीद ली, इमाम साहब ने, अगले दिन जालिमों ने इस्तीफा ले लिया। वो मुझे खुद फोन किया यार इमाम ने, कहने लगा हजरत मैंने परसों गाड़ी निकाल ली, आज मेरा इस्तीफा हो गया। मैंने किस बात पे? कहने लगे मौलवी पे इतना पैसा कहां से आया? मैंने क्या बात भाई, दुबई में क्या इसने डेरा खरीद लिया है? बताना। बुर्ज खलीफा में कोई फ्लैट खरीदा इसने? जो जांच पड़ताल पे लग गए वो कहां से ले ली मोटरसाइकिल? इतनी तंग नजरी है हमारे अंदर। वो भाई दुआ किया करो अल्लाह हमारे रहनुमाओं के कपड़े अच्छे करे, हमारे रहनुमाओं का लिबास अच्छा करे। अजीब कौम है यार, मौलवी अच्छा पहन ले तो मर जाती है। कहते लो जी इन्हें क्या जरूरत, तुझे पता सरकार गौसे पाक जो अमामा पहनते थे ना उस वक्त के 70,000 का अमामा था। अल्लाह अकबर, अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितने का? 70,000। हमारी कौम का बस चले ना तो अब्बा के तीजे के कपड़े सब इमाम को पहना दे। अल्लाह अल्लाह। मुफ्ती आजम हिंद मस्जिद में जब हम रहते थे तो भाई मैं गलती होगी, तज़किरा हो गया बहरहाल, तो एक बंदा था ना वो थैली में कपड़े लेके आया, तो कपड़े लेके आया, उसमें मैंने जब रखे देख निकाले उसने तेल, कंगा, शीशा। मैं बोला नियत अच्छी नहीं भाई इसकी, इतनी चीजें कपड़ों में इमाम साहब के, मैं टोपी रुमाल के सब कुछ। मैंने कहा भाई क्या बात है? कहने लगे परसों ना अब्बा की बरसी थी तो मैं कपड़े लेके आया था एक जोड़ी। मैंने कहा किसे दे? मैंने सोची इमाम साहब से अच्छा कौन होगा। इतनी छोटी सोच है हम लोगों की। इमाम बेचारा मोटरसाइकिल खरीद ले तो छुट्टी उसकी, खैरियत नहीं है मौलवी की। अरे मौलवी हो कैसा कर रहा है? तुम्हें क्या लगता है मौलवी मोहताज होते? लो नहीं कहनी चाहिए बात लेकिन कह के जा रहा हूं, कसम खुदा की अगर ये कौम चाहती ना तो तुमसे महंगे जूते पहनती, तुमसे महंगे चश्मे लगाती,
तुमसे अच्छे इसके कोट होते, तुमसे अच्छा इसका हेयर स्टाइल होता, तुमसे अच्छा इसका लिबास होता कीमत में, मगर कसम खुदा की पूछ तो सकी। जरा बता इनसे पूछ ये दाढ़ी क्यों रखी है? किसी ने कान पे तमंचा रखा था कि दाढ़ी रखनी पड़ेगी, किसी ने हमारी गर्दन पे छुरी रख के कहा था कि नहीं मौलवी कुर्ता पजामा पहनना पड़ेगा, किसी ने गिरबान पकड़ के कहा था कि अमामा बांधना पड़ेगा। नहीं, हमसे किसी ने जबरदस्ती नहीं रखवाया, जबरदस्ती नहीं कराया। और यार हम भी चाहते तो जो चाहते कर सकते थे, लेकिन हमने जमाने को नहीं देखा, हमने देखा तो मदीने वाले मुस्तफा को देखा है। हमने वो लिबास नहीं पहना जिसे जमाना अच्छा कहे, वो चेहरा नहीं बनाया जिसे लड़कियां अच्छा कहे, वो चेहरा नहीं बनाया जिसे आवारा अच्छा कहे, हमने वो चेहरा बनाया है जिसे जिब्रील भी अच्छा कहे, मुस्तफा भी अच्छा। क्या बात, वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने ताजुश्शरिया, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने गरीब नवाज, वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। चेहरा ऐसा बना क्या कहने, जिसे देख के लगे हुजूर वाला आ रहा है, हुजूर वाला आ रहा है। आदमी दौड़ दे कदम, मुल्ला जी हटियो, हमने खुद अपनों के साथ गलती की है। कुरान की तौहीन गैरों ने इतनी नहीं की जितनी हमने की, लेकिन महसूस नहीं किया। यही बात कह देता हूं तो यार बड़ा कड़वा बोलता है, कड़वा नहीं सच्ची बोलता हूं, इसलिए तुम्हें कड़वी लगती है। बेटे का वलीमा हुआ तो सबकी दावतें हो जाएंगी। मदरसे में कोई बच्चा ही जाएगा, हाफिज जी दावत है मदरसे पढ़ने वालों की, इतना कह के आ जाता, फिर कोई रोटी की खबर नहीं, कोई खाने की खबर नहीं भाई। फिर उसके बाद कह रहा इमाम साहब जरा फातिहा पढ़ दियो इसमें, इमाम साहब ने पढ़ दी फातिहा, चल इमाम साहब ने फातिहा पढ़ भी दी, फिर कम पड़ गया खाना तो गलती इमाम की, कैसी फातिहा पढ़ के गया भाई, पूरी डाली। हाँ कैसी फातिहा पढ़ के गया, खाने पे पूरी नहीं पड़ी, कम पड़ गया खाना, गलती इमाम की नहीं गलती तेरी है। जब तुझे खाना ही खिलाना था पहले कुरान वालों को इकट्ठा करता, इन्हें बैठा के कहता जरा बिस्मिल्लाह पढ़ के खाने पे हाथ डाल दीजिए। जब कुरान वालों का हाथ खाने पे लगता, कसम खुदा की सिर्फ हाथ खाने तक नहीं आता, खुदा की रहमतें इसके हाथ के साथ तेरे बर्तन में उतार दी जाती, इसके हाथ के साथ बरकतें उतारी जाती। हमने गलती की है, हाँ साकिब हम बिगड़े हुए हैं, हम गलत राह पे जा रहे हैं, बदलो अपने आप को। गलती इमाम की हो जाती है, अगर वो फातिहा पढ़ दे कि नहीं कैसी फातिहा पढ़ी थी, आज बरकत नहीं हुई है। गलती इनकी नहीं, गलती हमारी है, हमने गलती की है, हमने गधों की तरह खाना दिया। हम कहते हैं स्टैंडिंग में चल रहा है, वीआईपी दूर है, और कुत्तों की तरह खाना भी कोई वीआईपी होता है। सबसे बड़ा वीआईपी वो है जो उस तरह खाना खाए जिस तरह मदीने वाला मुस्तफा खाना खाया। हाय वाह 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 वाह, बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। क्या कहने, क्या कहने, तरीका पर बेशक बेशक। और मैंने अपनी मुर्शिद को अपने हजरत देखा, हम लोग बरेली में रहते वाह, और सरकार ताजुश्शरिया के पास अक्सर वक्त हम गुजारने की कोशिश करते थे। हजरत जितना बैठते थे बैठक में, हमारी कोशिश रहती थी हजरत के दाएं बाएं रहे। मैंने अपनी मुर्शिद को देखा, आज बड़ा मामला खराब है यार, बस मगर सुन ले जो बात कहने जा रहा हूँ। आज अगर कोई पीर आता है तो कहता 2 गाड़ी आगे चाहिए 2 पीछे चाहिए, अल्लाह खैर, और 6 नारे लगाने वाले चाहिए। उनके नारे ये होने चाहिए, नारे पहले लिख के दे दिए जाते। स्टेज पे पीर आ रहा तो नकीब को पहले व्हाट्सएप कर दिया जा रहा, हुजूर का जो है ना ये तारुफ इन अल्फाज से कराया जा रहा है। कितनी लंबी चल रही है हाथ से भाई, वो हो बाजार चल लिया बाजार, कि ये नहीं कहना ये बाप के बेटे, ये कहना ये आसमान से ही उतरे। छोटी मोटी तारीफ से तो पीर राजी भी नहीं हो रही। मैंने अपने मुर्शिद सरकार ताजुश्शरिया को देखा, लोग मुलाकात के लिए आते थे ना, तो आशिक भाई वगैरह या और लोग रहते थे, हुजूर ये कुछ लोग दूर से आए मुसाफा करना चाहते, हुजूर फरमाया करते थे चलो करा दो मुसाफा। लोग दस्तबोसी करते चले जाते थे, खड़े हो जाते थे। हजरत फरमाते थे लोग गए, यार पीर हो तो ऐसा होना चाहिए। लोग गए नहीं, हुजूर खड़े अभी। फरमाया करते थे ये कोई कश्मीर है जो अब खड़े होकर के तुम कश्मीर की खूबसूरती देख रहे हो, जाते क्यों नहीं? ये जुमले सरकार ताजुश्शरिया के होते थे, जाते क्यों नहीं? ये कोई गार्डन है यहां पे खड़े हो? फरमाया करते थे जाओ
अपने बच्चों के लिए हलाल रोजी तलाश करो, हलाल रिस्क तलाश करोगे, नस्लें अच्छी हो जाएगी। और मैं कहना चाहता हूं पीरो, इन्हें लूटने का काम मत करो, इन्हें आबाद करने का काम करो, इन्हें हराम लुकमे ना खिलाओ, हलाल खिलाओ, रोजी हलाल होगी, गोद इनकी होगी, आने वाला खालिद बिन वलीद आ जाए। क्या बात है, वाह 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 वाह, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, पीर वो होता है सुभान जो खुदा तक पहुंचाता है, वो नहीं जो बैंक तक ले जाता है। समझ रहे मेरी बात? बदलो अपने आप को, सफों में इत्तेफाक पैदा करो, इत्तेहाद पैदा करो। और एक बात और बता दो, अपना उसूल याद रखिए, पीर से ज्यादा शरीयत अहम है। क्या? शरीयत पीर से ज्यादा अहम है। जिसे शरीयत पीर कहेगी हम उसे पीर मानेंगे, बेशक, और जिसे शरीयत पीर कहने से इनकार कर दे हम उसे पीर नहीं माने। सारे बोलो उसे पीर, जोर से उसे पीर नहीं मानेंगे, हम उसी को पीर मानेंगे जिसे शरीयत पीर कह देगी। आज ना हमें लड़ाया जा रहा है जी, 4 मुरीद लेके बंदा अलग खड़ा हो जाता, मैं तो कायदे मिल्लत के मुकाबले का आदमी, 4 लोमड़ियों को लेके खड़ा हो गया, कह रहा मैं उसके मुकाबले का हूं। भाई मुकाबला तो क्या, तू पासन भर का नहीं है, पासन भर का नहीं है, खाली बरेली वाले थूक दे तो उसमें डूब जाएगा। शर्म आनी चाहिए भाई। भाई मेरा कहने का मतलब ये है, आज पीरों के नाम पे लड़ने की जरूरत नहीं, आज हुजूर के नाम पे इकट्ठा होने की जरूरत है। आज हुजूर के नाम पे इकट्ठा होने की जरूरत है। अगर कोई ये कहे मुझे पीर मानो, तो उससे कहना बस ये बता शरीयत तेरे बारे में क्या कहती है, तो शरीयत की उसूल और उसके जो कानून और जो शर्तें हैं उन शर्तों में खरा उतरता है कि नहीं? ये पूरी चुटिया रख के अम्मा बना घूम रहे, बता क्या है तू? अगर शरीयत के दायरे में कामिल है ना तो फिर हाथ में हाथ दे, वरना अगर अकीदा दुरुस्त नहीं है तो पीर तो क्या है, वो इंसान का मुसलमान ही नहीं है। इसलिए किसी के धोखे में ना आइए। कल भी हमारा मरकज बरेली शरीफ था, आज भी हमारा मरकज बरेली शरीफ है। वो बिला वजह नहीं कह रहा हूं, वो किसी ने कहा था शेरों के झाड़े खाली नहीं जाते हो, हर बेशा गुमा मबुर के खालीस शायद के पिलंग खुफ्ता बादशाह, शेरों के झाड़े कभी खाली नहीं जाते। हाँ, और बरेली बिला वजह मरकज नहीं है हमारा। आज भी हमारे अकीदे की बात होती तो सबसे पहली आवाज शहर बरेली से उठती है, कोई परवाह नहीं की जाती। मैं सलाम करता हूं कायदे मिल्लत की जुर्रत को। अक्सर मकामात पर हुजूर कायदे मिल्लत ने उम्मत की रहनुमाई की है, चाहे वो जनगण मनगढ़ का मसला हो, चाहे वो अभी ये एनआरसी का मसला हो, उसके अलावा भी कई सारे मसाइल जिसका ताल्लुक हमारे ईमान से था। बरेली वालों ने कहा हम खुदा के सिवा किसी के आगे लोगों ने कहा था पक्का गया जेल में, लेकिन खुदा की कसम जेल में वो कैसे जा सकते भाई? जो खुदा के दीन की मदद करते हैं खुदा उनकी मदद किया करता है, खुदा उनकी मदद किया करता है। तो आज के बाद लड़ेंगे नहीं, बोलो इंशाअल्लाह जोर से। जरूरी है आज जो बेटियां मुर्तद हो रही है ना, इस पे बंद लगाया जाए, और ये बंद लगाने का काम मुफ्ती साहब के बिला ने पहली बार देखा है मैंने आज किसी को ये बात कहते हुए, पहली बार। अल्लाह हर रहनुमा के दिल में दिमाग में ये फिक्र ये सोच अता करे। यकीनन अगर हमारी ये कमेटियां मजबूत हो जाएंगी फिर हमारी बेटियां गैर के बिस्तर पे नहीं लेटेंगी, नहीं लेटेंगी। इसके जिम्मेदार भी मौलवी नहीं है, इसके जिम्मेदार भी खासकर वो लोग हैं जो मुंह फाड़ के जहेज ले रहे हैं, जिनकी वजह से बेटियों का जीना हराम है। एक ही वक्त में मैं कितनी बीमारियों का इलाज करूं भाई? एक हंगामा महशर हो तो भूलूं उसको, सैकड़ों बातों का रह रह के ख्याल आता है। एक ही वक्त में कितनी बीमारियों का इलाज हो सकता है, लेकिन आज वादा करो हम हुजूर की उम्मत की बेटियों को बचाएंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। ये वो लोग हाथ नहीं उठा रहे जो जहेज लेके बैठे या लेने बैठे। नौजवानों गुजारिश करूं एक आपसे, कितने लोग जन्नत में जाना चाहते हैं जरा बताएं? सारे ही जाना चाहते हैं माशाल्लाह। मिंबर वाले मुस्तस्ना रहते हैं हमेशा, जब भी गुफ्तगू होती है अवाम से होती है मौलवी की। हाँ,
तो सारी जन्नत में जाना चाहते हैं ना, जाएंगे इंशाअल्लाह। दुल्हा बनाए जाएंगे जब गौस हश्र में, हम कादरी भी जाएंगे उनकी बारात में। बस मेरी बात सुने, जन्नत में जाना है ना तो जन्नत भी बचानी है, कौम भी बचानी है। जवानों आज एक वादा करो, किसी की बेटी से जहेज की वजह से शादी नहीं करेंगे। बेशक इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। जहेज की वजह से किसी की बेटी से शादी, अगर शादी करेंगे तो दीन की वजह से करेंगे, दीन की वजह से। कई सारे मसले हो गए, इस एक बीमारी में कितने सारे फोड़े निकल आए। जो जहेज की वजह से शादियां की जा रही है, तलाक भी उनमें ही है, ठीक है, टुकड़े भी उनमें ही हो रहे हैं, फांसियां भी उनमें ही हो रही है, घरों में आग भी उनमें ही लग रही है। जो रिश्ते हुजूर की रजा के लिए किए जाते हैं, कभी घर बर्बाद, कभी घर बर्बाद नहीं होते हैं। मैं नहीं कहता कि साहब असोली वालों तुम जाकर के पास के गांव में गरीब बेटी ढूंढने जाओ, मैं ये नहीं कहता आपसे कि जाओ जाकर के आप बिसोली में जाके बेटी तलाश करो, बिलसी में जाके बेटी तलाश करो। बहुत दूर नहीं जाना है, सिर्फ सबसे पहले हमें अपना परिवार देखना है, अपना परिवार देखना है, सिर्फ इतना करना है। सगी बहन रिश्ते देखो, सगी बहन कहती भैया तंगी है जरा, बेटी जवान हो गई है, अल्लाह ने तुझे दौलत से नवाजा है, बता मैं क्या करूं। तो भाई क्या कहता, फिक्र मत कर, रिश्ता देख, जो मुझसे मदद हो सकेगी कर दूंगा। भीख मांगने आई थी तुझसे ये, वो बेगैरत, ये तेरी बहन है, ये सड़क छाप भिखारन नहीं है जिसे तू कहता रिश्ता देख, मैं मदद कर दूंगा तेरी। ये इस्लाम नहीं है। इस्लाम ये है, तेरी सगी बहन है ना, इसने भी उसी बाप की कमाई खाई है जिसकी तूने खाई है, इसने भी उसी मां का दूध पिया है जिसका तूने पिया है। वो भाई इसने क्या बिगाड़ा था जिसको तूने जायदाद से बेदखल करके एक अजनबी बना दिया। इसका कसूर यह है कि ये एक बेटी है, ये भी बेटा होती तेरे कान पे तमंचा रख के तुझसे हक लेती। क्या बात, वाह 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 वाह। फर्क यह है कि ये बेटी है इसलिए इसे रुसवा किया जाता है। मैं नहीं कहता जाकर के संभल में रिश्ता तलाश करो, मुरादाबाद में रिश्ता तलाश करो। अगर तुझे लगता है खुदा ने तुझे दौलत दी है, तेरा भी बेटा जवान है, बहन गरीब है, उसकी भी बेटी जवान है, और यार ना 10 लाख 2 लाख अपने बेटे को खाली हाथ लेके चला जा, 4 मुअज़्ज़ज़ लोग लेके जा, अपने बेटे को साथ लेके जा, बहन के दरवाजे पे चला जा, खाली हाथ बहन की बेटी को अपने बेटे के साथ निकाह करा के अपने घर की दुल्हन बना दे। मैं नहीं जानता ये समाज क्या कहेगा, लेकिन इतना जानता हूं अगर गरीब बहन की बेटी को अपने घर की इज्जत बनाएगा तो कोई कुछ कहे ना कहे, मदीने वाला गुम्बद खजरा से सलाम करने लग जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैज़ाने ज़हरा व अली। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह वाह वाह। भाई इस तरह अपनों के दिल रखे जाते हैं, इस तरह, ऐसे नहीं है 1 लाख 2 लाख दे के चल काम हो जाएगा। भिखारन नहीं है, बहन है वो। अगर रिश्तों पे बात करने लगूं तो फिर घंटे चाहिए। बस इतना करना है, सबसे पहले हमें अपने घर में झांक के देखना है, कोई जरूरतमंद तो नहीं। एक हजरत मुझसे कहने लगा, मैंने फला हजरत के फंड में मैंने 5 लाख डाले ज़कात के। मैंने कहा अच्छा तेरे गांव में कोई यतीम बेवा गरीब ही नहीं था? यतीम का नहीं, मैंने उनके खाते में डाल दिए। मैंने कहा मैं समझ गया, तूने उसके खाते में इसलिए डाले कि वो हजरत तुझे जानने लग जाए। मगर मुझे बता, ये मौलवी सिर्फ दुनिया में जाने का क्या ही अच्छा होता तू हुजूर की मोहब्बत में किसी यतीम के घर में 5 लाख डाल देता, किसी गरीब के घर में 2.5 लाख डाल देता, किसी बेवा के आंगन में 50,000 डाल देता। यहां इससे ताल्लुकात होते। अगर किसी बेवा के घर के अंदर तेरे 50,000 चले जाते, कसम से तेरे ताल्लुक हुजूर से डायरेक्ट कर दिए जाते, डायरेक्ट बना दिए जाते। तो कोशिश ये करें, सबसे पहले अपने करीबी लोगों को देखेंगे। बोलो इंशाअल्लाह, जोर से इंशाअल्लाह। मगर हाथ सारे नहीं उठा रहे हजरत, इन्हें डर लग रहा कहीं मौलवी डीजे पे बात ना कर बैठे। अल्लाह। अब्बा कह रहा बारात जरूर लाऊंगा,
बारातें अल्लाह माफ करे या कितनी कमियां हजरत है, दो दो बसें भर के बारात की जा रही है। ऐसा लगता है बेटी लेने नहीं जा रहे, किसी के यहाँ डाका डालने जा रहे हैं हम लोग, डाका डालने। और हद देखो, इमाम साहब कह रहे हैं हमारे गांव में डीजे मत बजाना। भाई मैंने 5 साल मेहनत की है, डीजे बंद हो गया। तो कह रहा है जी मैं तो बजाऊंगा, तुम्हें तो 5 साल हो गए, मैं तो 18 साल से हसरतें बांधे बैठा हूं। लल्ला शेरा बांधेगा तो मैं जरूर नाचूंगा। नाच ले बेटे, कूला उतर गया तो बुढ़ापे में हड्डी जुड़ती भी नहीं है। हाँ, गैरत कर, गैरत शैतान का नहीं रहमान का बंदा है। निकाह जो है ना, निकाह हुजूर की देन है। किसकी? हुजूर की देन है। अभी पीछे एक खबर पड़ी थी, 19 में मंडा, 20 में बारात, 21 में वलीमा, 22 में दफन। ये अभी जल्दी की खबर, ये 4-5 दिन पहले की है ना, पिछले महीने की ये खबर मैंने देखी थी। लगातार एक बंदे के साथ ये हुआ, मंडा, बारात, वलीमा, जनाजा। तुझे क्या लगता है मरेगा नहीं? अल्लाह ऐसा बेनियाज है, अगर वो मारने पे आए ना तो एक बूंद पानी का ना अंदर आ सकता है ना बाहर जा सकता है। डरा किया करो, डरो। 2-3 साल पहले की बात है, ससुराल वालों ने ओमनी दी, गैस से चलती थी, गैस से। 3 दिन हुए थे गाड़ी मिले हुए, ओमनी थी, अल्टो थी ऐसी कोई गाड़ी, तो गैस वाली थी, किसी से ठुकी, फट गई, सारी मर गई। 5 लोग मरे उसमें। मौत नहीं आनी है, सबको मरना है। डरा कर, ये भी तो हो सकता है सेहरा पहन के जाए, कफन में लिपट के आए। ये भी हो सकता है घर से दूल्हा बन के निकले, उधर से मुर्दा बन के लौटे। हम कितने बेगैरत हो गए। कह रहा मौलवी साहब यहां डीजे जरूर बजेगा, जरूरत पड़ी तो इमाम बदला जाएगा, बारात नहीं छोड़ी जाएगी। अल्लाह कहता बजा ले जितनी बजानी है। जब मैं कब्र में गिराऊंगा ना, आज तो 4 कंधे पे हाथ रख के कहते हैं वाह पठान, मान गए मूंछ में दम है तेरी, तूने डीजे बजा के दिखाया, तूने गाने बजा के दिखाए। लेकिन अल्लाह कहता है यहाँ थपथपाने वाले मिलेंगे, यहाँ हाथ रखने वाले मिलेंगे, लेकिन जिस दिन कब्र में गिराऊंगा ना और मैं तुझे रुलाऊंगा, कोई आंसू पोंछने वाला नहीं होगा, कोई हिम्मत बनाने वाला नहीं होगा, चीखेगा कोई आवाज सुनने वाला नहीं होगा, तड़पेगा कोई तसल्ली देने वाला नहीं होगा। इसलिए होश के नाखून ले होश के, डीजे बजा के ना जी। अगर सेहरा दिया है मैंने तो मौत भी मैं दे सकता हूँ, निकाह मैंने दिया है, कब्रिस्तान भी मैं ला सकता हूँ। ज्यादा इतरामात, अगर दुनिया में खुशी मिली है तो डीजे ना बजा, अल्लाह तौफीक दे तो शादी तेरी होनी चाहिए, बातें मदीने वाले की होनी चाहिए। क्या बात, वाह 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 वाह, बेशक बेशक, इंशाअल्लाह। डीजे बजवाओगे जोर से, बताओ तो सही, इस कौम के अलावा सबसे ज्यादा डीजे बताओ किस में बज रहे? कहीं नहीं बज रहे हमारी कौम से ज्यादा। पैसा है ना अब्बा के पास, लल्ला जवान हुआ है ना पैसा, तेरे बेटे के सिर पे सेहरा बंधा है, अल्लाह ने तुझे पैसे दिए ना, 1,00,000-2 लाख, तू आतिशबाजी और मैं बारात के और मैं नाचने वालों के सब लगा के 2-1 लाख में बैठ जाता। वो 2 लाख रुपए किसी गरीब की बेटी का निकाह अपनी बेटी के साथ कर, किसी गरीब के बेटे का निकाह अपने बेटे के निकाह वाले दिन करा दे, फिर देख अल्लाह कितनी राहत देगा। बंदा कहता मौलाना सब कुछ है लेकिन सुकून नहीं, नींद नहीं आ रही रात को, कोई तावीज कर दो। मैंने कहा गधे तुझे किसी ने बताया नहीं, पैसे से बिस्तर खरीदे जाते, नींदें नहीं। बेशक, पैसे से मकान बन सकते हैं, आराम नहीं। बेशक, वो किसी ने कहा था फुटपाथ पे सो जाते हैं अखबार बिछाकर, मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाते। क्या क्या क्या, सुकून तब होता है जब अल्लाह देता है। लेकिन हजारों की आहें लेके जब तू एसी के रूम में लेटेगा ना, कलेजा ठंडा नहीं होगा, फिर करवटें बदलेगा दिल। इसलिए कोशिश करें, अल्लाह तौफीक दे, निकाह तेरे बेटे का हो, बातें हुजूर की होनी चाहिए, बेशक, लगना चाहिए। मुसलमान का निकाह हो रहा है, कलमा वाले का निकाह हो रहा है, मौलवी से न लड़ना, इससे हिलकना मत। ये आम नहीं, ये तोप है। वो अक्सर लोग यही देखते रहते इमाम किधर जा रहा है, जिनकी हजरत नजर कमजोर है ना, कहो कि यार कभी कुरान पढ़ लिया करते हैं, मुझे दिखता ही नहीं, तो बैठा बैठा देख रहा, इतनी दूर इमाम का उजरा करे किधर गया ये, अब कहां जाएगा, कितने बजे आया है, जिसकी फूटी पड़ी थी कुरान पढ़ने में वो किलोमीटर तक का देख रहा, लंबी मार पे है ना है।
भाई ये फतूर खत्म करो और सिर्फ ज्यादा लंबा ना देख, इतना नीचा देख, सिर्फ अपने गिरबान में झांक के देख, बहुत आगे ना देख, गिरबान में झांक के देख। तूने अपनी इस्लाह कर ली तो जमाने की इस्लाह हो जाएगी, जमाने की इस्लाह हो जाएगी। एक मुझसे ही फतवा पूछ रहा, कह रहा हजरत मैंने इमाम साहब को उठाया तो मुझ पे लड़ गए, वो ऐसे इमाम के पीछे नमाज जायज है? मैंने कहा क्यों, सारी शरीयत तेरे लिए बदली जाएगी भाई? हैरत होती है, क्यों तेरे बेटे पे नमाज फर्ज नहीं थी, इमाम पे ही फर्ज है। अपने बेटे को हम उठाते नहीं, इमाम की खाट उल्टी करने लगे पड़े। बदलो, कुरान वालों से प्यार करो, दीन वालों से प्यार करो, हुजूर वालों से प्यार करो। और नौजवानों, ऐसा होना चाहिए तुम्हारा चेहरा देख के दुनिया कह दे हुजूर का गुलाम है। अपनी बस्ती के अंदर कुरान की तालीम आम करो, दीन को आम करो। तुम्हें पता है जब किसी बस्ती में कुरान पढ़ा जाता है फिर क्या हुआ करता है? सुनना प्यारे, जब हमारी बस्ती में गुनाह होते हैं, हम गुनाह करते हैं, अल्लाह हुक्म देता है फरिश्तों जाओ इस बस्ती पे पत्थरों की बारिश कर दो, या इस बस्ती को पलट दो। जाकर के फरिश्ते आते हैं, रब का हुक्म आ जाता है फरिश्तों वापस आ जाओ। फरिश्ते कहते परवरदिगार बता तो सकी, अभी तूने भेजा था, वापस क्यों बुलाया जा रहा है? मालिक तेरा फैसला खता से पाक है, तू भूल से पाक है, क्यों बुलाया गया? रब कहता है फरिश्तों, जब मैंने तुम्हें हुक्म दिया था ये बस्ती गुनाहों में डूबी हुई थी, लेकिन रात के 3 बजे एक कुरान पढ़ने वाला बच्चा कुरान लेके बैठ गया है, उसने बिस्मिल्लाह पढ़ ली है। इस जमीन पर कोई मुझे रहमान कह के पुकारे, मैं उस बस्ती पे अजाब उतारूं, ये मेरी रहमत को गवारा नहीं है। अगर एक बच्चा कुरान पढ़े अजाब डाल दिया जाता है, जहां सैकड़ों बच्चे कुरान पढ़ते होंगे। बता तो सही उस बस्ती में खुदा की कितनी रहमतें नाज़िल होती। क्या बात, वाह 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 वाह, इसलिए सुभान अल्लाह। खास एहतमाम करें। मदरसा है ना आपके गांव में? जी चलता है मदरसा? जी। क्या बात है भाई, क्यों बंद कर रखा है? चलाइए मदरसा, चलाइए और बताइए दुनिया वालों को हम कल भी कुरान वाले थे, हम आज भी कुरान वाले। बेशक, सुभान बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। और सारे लोग कांधे से कांधा लगा दे मदरसे के। हाँ माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। लाल पकड़िए, मुनफरिद पकड़िए, अल्लाह सलामत रखे। भाई अपने उलमा की, असातिज़ा की, जो दीन के खिदमतगार हैं उनकी खास खिदमत करें, खास खिदमत करें। जुम्मे जुम्मे कभी इमाम से भी मुसाफा कर लिया करो, कभी मदरसे के मुदर्रिस से भी मुसाफा कर लिया करो। अल्लाह तौफीक दे, कभी 150 दे दिया करो, फिर देखो अल्लाह तुम्हें कितना सुकून देता है। हाँ, कई बार तो यही मसला बिगड़ गया कि तनख्वाह कितनी रखनी है इमाम, झगड़े चल गए, लठियां चल गई, 6000 से ऊपर नहीं जानी चाहिए ना। ऐसा ना कीजिए, अपने इमामों की तनख्वाह भरपूर रखिए ताकि नमाज के तरीके से पढ़ाएं। वरना 6000 दोगे तो वो उसमें हिसाब लगाता रहता है, 6000 में कौन सा खर्चा करूंगा। उसके चक्कर में कभी 3 पे सलाम हो जाता, कभी 5 हो जाती है। ये गलती हमारी है भाई, गलती हमारी। ये दो ना 20,000 तनख्वाह इमाम को, फिर देख तुझे नमाज में भी मजा आएगा, तुझे घर में सोने में भी मजा आएगा। करेंगे इंशाअल्लाह, बेदारी पैदा करेंगे इंशाअल्लाह। बच्चों को अच्छी तालीम दें, अच्छा माशरा दें अपनी कौम को। हम एक दूसरे का गिरबान पकड़ के ना छोटा कर रहे हैं आदमी को। ये आगे क्यों बढ़ गया? इसकी मुसलमानों की कमियां ये है, अपने घर में कुछ नहीं पका, पराए घर में ऐसे ठाक रहा दीवार पे। शुरू हुआ, अच्छा कली चटनी होगी देख। रात रात में केस करके खड़ा कर दिया, रात रात में बंदा वो भागा फिर रहा, भाई बचाओ बचाओ। क्या हुआ? भैया ने केस कर दिया। क्या हिरन पकड़ते हुए पकड़ा गया। ये हमारी कौम है यार, ये झूठे केस। अल्लाह से डरा करो, मरना है, हिसाब देना अल्लाह को। जहन्नम ये ननिहाल नहीं है, वो खेल भी नहीं है। एक शायर साहब कह रहे थे, मुझे देख के जहन्नम को भी आ गया पसीना। मैंने वाह भाई, बड़ी जरूरत है तेरी भी, तुझे देख के जहन्नम को पसीना आ गया। शर्म करो यार, शर्म करो। मेरे हुजूर ने फरमाया था, लोगों अल्लाह से जन्नत मांगा करो। जब बंदा 3 बार कहता ना अल्लाह जन्नत दे दे, तो जन्नत खुद कहती है अल्लाह मुझे इसके नसीब में लिख दे। और हम इतने जरी हो गए, हमें देख के जहन्नम को भी आ गया पसीना। मर के देख बेटे, पुल सिरात पार करेगा ना, तब पता चलेगा पसीना किसे आता है। हाँ भाई, इश्क रखो ना हुजूर का और गुलाम मुस्तफा बनो। तुम्हारी अदा हुजूर से, हुजूर के किरदार के मुताबिक होगी ना, फिर फख्र से कहते जाना, रजा पुल से अब वजद करते गुजरिए।
कि है रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद, मगर शर्त है कलेजा भी इमाम अहमद रजा वाला हो, इश्क भी इमाम अहमद रजा वाला हो, जो कहते हैं इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग। तो बदलेंगे अपने आप को इंशाअल्लाह, पढ़ेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, सोसाइटी को मजबूत करेंगे, मुआशरे के झगड़े खत्म करेंगे, बेटियों को पर्दे की तलकीन करेंगे, अपने इदारे में कुरान की तालीम आम करेंगे। बोलो इंशाअल्लाह, सारे बोल दो भाई इंशाअल्लाह। जो पेड़ के नीचे बैठे लग रहा है ये तो कलियर शरीफ में बैठे, गूलड़ के नीचे, मसला ही कोई नहीं है भाई। आप भी बोल दो ना यार, करेंगे कुरान की खिदमत इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह जब तक जिंदा रहेंगे कुरान की खिदमत करते रहेंगे, कुरान से भी प्यार करेंगे, कुरान वालों से भी प्यार करेंगे। बस फरमाया गया, ए ईमान वालों अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ, पूरी पूरी तैयारियां करें, अपनी नस्लों को बचाइए, तबाही से बचाइए, बर्बादी से बचाइए। अगर हम अच्छा मुआशरा आज पैदा करेंगे ना तो कम से कम 20 साल के बाद इसका नतीजा दिखाई देगा। अब तो हमने खराब कर रखा है, नफरतें, दुश्मनियां, एक दूसरे का गला काट रहे हैं। खत्म कर यार, तू किसी भी बंदे को ना कसम से हुजूर का उम्मती समझ के माफ कर दे, कल खुदा तुझको हुजूर के सदके में माफ कर देगा। करें अपने आप को बदले, बस जो हुए अगलात उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे, मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो, ये दुआ कर चले। भाई मेरे गले में बड़ा दर्द है, गजले की वजह से दिक्कत हो रही है, मैं वैसे बोल भी नहीं पा रहा हूँ जैसे मुझे बोलना चाहिए। बताइए बस भाई मेरी बात सुने गौर से, अल्लाह तौफीक दे। नौजवानों ये बात मैं कल भी शायद मैंने ये जलसे में बात की थी, ये मैं अक्सर कहता भी हूँ भाई, आपका शुक्रिया, आपने मुझे इस तरफ तवज्जो दिलाई, अल्लाह जज़ाए खैर दे आपको। भाई अक्सर हमारी शादियों में ना खुशी और पार्टी बर्थडे के नाम पे ना अक्सर हमारी कौम का जवान या तो एनर्जी ड्रिंक के नाम पे ना बियर पी रहे हैं, नशे ले रहे हैं, नशे कहते हैं जी इसमें कुछ नहीं है, ये तो खाली ड्रिंक एनर्जी है, इससे ताकत आती है, ताकत आती है। खुद सोचो यार, अल्लाह ने 3 पर्दों के अंदर हमें माँ के शिकम में रखा था। कितने पर्दों के अंदर? 3 पर्दों के अंदर। लोग कहते हैं ऑक्सीजन के बगैर बंदा जिंदा नहीं रह सकता, खुदा कहता हम चाहे ना तो हम सातों जमीनों के नीचे भी बंदे को जिंदा रख सकते हैं, है ना। लेकिन सोचने की बात है, जब हम माँ के शिकम में थे तो हमारी जो नशो नुमा थी ना गंदे खून से हो रही थी, तो अल्लाह ने नाव से उसका कनेक्शन किया, मुंह से, बहुत गौर से सुनना जवानों, मुंह से उसका कनेक्शन नहीं किया। क्यों? वो चाहता तो ये शराब, ये खून हमारे मुंह के जरिए भी, हलक के जरिए भी जा सकता था, लेकिन उसने कहा ना बंदे, तेरी जबान मैंने पाक बनाई है, इससे तुझे मेरा भी नाम लेना है, मेरे महबूब का भी नाम लेना है। अगर आज इसमें गंदा खून मैंने जारी कर दिया, कल किस मुंह से हुजूर का नाम लेगा? और उनके अपने खून नाम का मतलब तो ये है, फरमाते 1000 बार बशोयम दहन से मुश्को गुलाब, उनूज नाम तो गुफ्तन कमाले बेअतबीस्त। हुजूर का नाम तो इतनी अजमतों वाला है। और यार रब ने हमारे मुंह के पाकी का इतना ख्याल किया कि उसने गंदा खून हमारे नाव के जरिए पहुंचाया। मुझे बता तो सही, जब तू शऊर की दहलीज पे आ गया, दुनिया तुझे जवान कहने लगी, कहने लगे होशियार हो गया है, समझदार हो गया है, तब तूने पेशाब से ज्यादा बदतर चीज को होठों से लगाया। तुझे क्या लगता है ये सिर्फ लोगों को धोखा दे के हम बच जाएंगे? हम लोगों को धोखा दे के बच जाएंगे? तुम्हें क्या लगता है बंदा शराब पीता रहे साल के 12 महीने, और एक बंदा वो है जिसने कभी भी हराम का एक बूंद पानी हलक से नहीं उतारा, और एक वो जिसने जिंदगी पर शराब पी है। बंदा कह देता सारे ही जन्नती है, मुझे बता तो सही जिसने कभी शराब नहीं पी और जिसने हमेशा शराब पी है, क्या वो एक जगह कयामत में खड़े किए जा
सकते हैं। जिसने पूरी जिंदगी हराम खाया और जिसने कभी हराम को हाथ न लगाया, क्या वो एक ही जगह कयामत में खड़े होंगे? नहीं प्यारे, सजा तो भुगतनी पड़ेगी। सजा कितनी सख्त है सोच भी नहीं सकते। फरमाया गया जिसने जिंदगी में एक घूंट शराब का पी लिया होगा, सिर्फ एक घूंट शराब का, और तौबा किए बगैर मर गया, फरमाते जब कब्र में आएगा इतनी शिद्दत की प्यास लगी होगी, अल अतश कहेगा, प्यास प्यास प्यास, पानी मांगेगा। जानते हो क्या दिया जाएगा? वहां पे बिस्लेरी की बोतल लगी होगी, फिल्टर पानी नहीं होगा। जानते हो जहन्नम के बिच्छुओं के डंक का जहर लाया जाएगा, और इतना जहरीला होगा वो, और इतना खोलता हुआ होगा वो। जब शराबी के पास लाया जाएगा, अल्लाह अकबर, इतना गर्म होगा कि उसकी गर्मी से, उसकी तपिश से ऊपर का होठ सुकड़ के माथे तक पहुंच जाएगा, नीचे का होठ सुकड़ करके नाफ तक लटक जाएगा, मगर उसको प्यास इतनी तेज होगी फिर भी वो उसको पिएगा। जब पिएगा आते कट के गिरेगी। तुझे क्या लगता है ये खेल है? और यूं ही बख्श दिया जाएगा। और तेरा कौन सा इश्क है हुजूर से, कौन सा प्यार तूने हुजूर से किया है? और तुझे क्या लगता है तू ज्यादा ब्रांडेड पीता है? खुदा की कसम सबसे ज्यादा ब्रांडेड तो मुस्तफा के सहाबा पिया करते थे, उनसे ज्यादा कीमती शराब तुम सोच भी नहीं सकते। लेकिन जब हुक्म आया कि तुम पे हराम कर दी गई है, तो जिनके घरों में मटके रखे थे उन्होंने नालियों में लाके तोड़ दिए, जिनके हाथों में जाम थे उन्होंने जाम फेंक दिए, जिनके मुंह में शराब थी कुल्लियां कर दी, जिन्होंने के होठों से लगे थे उन्होंने होठों से छुटा दी। जब नालियों में शराब बहने लगी, किसी ने कहा था कलमा पढ़ते हो, बेवकूफ भी हो, कहा किस लिए? कहा इतनी कीमती शराब को नाली में बहा रखे हो। कहा तुझे नहीं पता हमारे दीन ने इसे हराम कर दिया है, अब ये शराब नहीं पी जाएगी। कहा अगर ये हराम हो गई है तो फेंकने की जरूरत क्या है? किसी को बेच देते, कम से कम पैसे से फायदा उठा लेते। तो सहाबा ने कहा था ओ चुप हो जा, जिसे मुस्तफा नजर से गिरा दे हम उसे कभी नजरों में चढ़ाया नहीं करते। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत, मसला के आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज के बाद जवानों अगर हुजूर से प्यार है ना तो फिर नशे के करीब ना जाना, बेशक सुभान शराब के करीब ना जाना, चाहे वो बियर के नाम से हो या किसी भी और ड्रिंक के नाम पे हो। अगर उसके अंदर शराब है ना तो फिर फेंक देना उसे हाथों से, कहना जो हुजूर को पसंद नहीं वो हमें भी पसंद नहीं, वो हमें भी पसंद नहीं, और जो हुजूर की पसंद को पसंद नहीं करता वो भी हमें पसंद नहीं। क्या कहने, क्या कहने। नौजवानों ऐसे लोगों से दोस्ती खत्म कर दो जो शराब पीते, नशा करते, और सिर्फ एक पैगाम याद रखना, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। जब इस शान से मरोगे तो तुम भी फख्र से कहते जाओगे अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वाहे हरे कादरी के लिए। जन्नत बनी हमारे लिए है, मगर शर्त है हम जन्नत में जाने का काम करें। बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। अब कभी मैं नहीं कहता जो पीते वो हाथ उठाए, सारे लोग अहद करें हम कभी शराब के करीब नहीं जाएंगे। बोलो इंशाअल्लाह। कभी हम किसी शराब को, नशे की शय को हाथ नहीं लगाएंगे। ये इस शराब की औकात क्या है? तुम्हारे लिए तो जन्नत में शराब तहूर रखी है, शराब तहूर रखी है, तू इसे पी के नाली में पड़ा रहता है। तेरे लिए तो वो रखी गई है जिसे पिएगा तो ना मजा कम होगा ना नशा कम होगा। हाँ, इसलिए नौजवानों बदलो अपने आप को, बंद करो ये शैतानी सारे काम, और दुनिया को बता दो कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। बस जो हुए गलत उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा, जोर से पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व तुब इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बैठ जाए, 1 मिनट बैठे रहे, ऐसे बैठे रहे।
ये कमेटी वालों ने अंजुमन इमदादुल मुस्लिमीन को मशवरा दिया था माशाल्लाह, तो अंजुमन उलमा ने ताजुश शरिया को, तो इन्होंने हमारे अइम्मा के लिए एक किताब, और किताब है सुन्नी देवबंदी इख्तिलाफ